कहते हैं अगर किसी का सच्चा चरित्र जानना है तो उसको ताकत दे दीजिए, उसको शक्ति प्रदान कर दीजिए। इफ यू वांट टू नो समवंस रियल फेस एंड रियल कैरेक्टर, गिव हिम पावर्स। ही विल शो हिज रियल फेस एंड हिज इंटेंशंस थ्रू हिज एक्शंस। नमस्कार मित्रों, मैं हूं नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे भी आप प्रेरणा स्रोत बने। आज का जो टॉपिक है रिलेटेड है, एक इंसिडेंट हुआ अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ स्टेट में, और बड़ा ट्रेजिक भी कहूंगा मैं इसको, और एक अजीबोगरीब इंसिडेंट है। और वो कैसे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ अलग अलग एस्पेक्ट से, आप देखिएगा। छत्तीसगढ़ में एक जगह है राजनांदगांव, जहाँ पे कुछ स्कूली बच्चे, विशेषकर छात्राएं, कलेक्टर साहब के पास कुछ ज्ञापन लेके गए थे कि उनके यहाँ जब वो 10वीं से स्कूल हायर सेकेंडरी से 12वीं कर, मगर 11वीं 12वीं के शिक्षक ही नहीं है उन लोगों के पास, तो पढ़ाई करने के लिए कुछ नहीं है। जैसे तैसे जो 10वीं के जो शिक्षक थे वो उन्हें पढ़ा रहे थे, 11th क्लास दे हैव मैनेज्ड। लेकिन अब 12th आ गया और ऑलमोस्ट हाफ ईयरली उनका निकल चुका है और अब बोर्ड की परीक्षा है। तो अब जाहिर सी बात है कि कुछ चिंता हो रही होगी कि कैसे दे विल कोप अप विद दिस ऑल डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस। ये सब्जेक्ट्स के साथ कैसे वो पास कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। तो उसमें पक्की बात है कि उन्होंने स्कूल लेवल पे अपने जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब एग्जॉस्ट किए होंगे, जब बातें चल रही होंगी क्या किया जाए। और फिर जैसे कहते हैं ना कि जिले में सबसे बड़े अधिकारी जो जिला अधिकारी के पास गए, उन्होंने फिर उनको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जिला एजुकेशन अफसर यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेज दिया। और वहां पर एक तरह से उनको उनकी बात कितनी सुनी गई नहीं सुनी गई, ये तो जैसे कहते हैं ना, दो लोगों के बीच की बात है, या तो वो एक बंदा जानता है या दूसरा। और जैसा बच्ची ने जो बताया और जो मीडिया में उछल के आया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है ना, तो खबर बहुत जल्दी से वायरल हो जाती है। तो उसमें कहा कि अरे तुम्हें कौन सिखाया ये ज्ञापन व्यापन लिखना, कि भाई घेराबंदी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तालाबंदी करेंगे, हम्म, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम लोग। कुछ इस तरह की धमकी दी, और वो भी किन को? वो 10वीं 11वीं के बच्चों को, एक मतलब टीनेजर बच्चों को वो धमका के कि भाई तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमें यहाँ सिखाने आ गए, तुम हमें यहाँ बताने आ गए। तो यहाँ से आप इस वो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, ऐसे कई हजार शहरों में मैं कहूंगा ये व्यवस्था हो सकती है। वो पर्टिकुलर इंसिडेंट क्या है, मैक्सिमम न्यूज चैनल क्या करेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी को बर्खास्त करो, उसकी हिम्मत कैसे हो गई, वो उसकी उसके दुर्व्यवहार के कारण। और अभी कुछ जल्दी न्यूज भी आ जाएगी कि उनको हटा दिया गया है वहां से और ये कर दिया गया, और आया प्रशासन एक्शन में। कुछ चैनल इस बात को लेके अपनी पीठ ठोक ठोक ठोकने लग जाएंगे कि देखो हमारे इसका असर, हमारे तेज खबर का असर, हमारे प्रॉम्प्ट की चीज का असर, और ये एक्शन हो गया। मतलब टोटली फर्स्ट ऑर्डर चीज, जैसे बोलते हैं ना कि किसी ने देखा कोई चीज और उस पे एकदम शाउट करना और बस खत्म, उसके बाद क्लैपिंग खत्म हुआ मीटिंग। मैं आपको उससे अगले लेवल की बात कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति हो क्यों रही है। मतलब ये सिस्टम को सुधारने के लिए कोई उसमें बताएगा नहीं कि यार इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स है। और सिस्टम में ज्ञान देने वाली बात नहीं है कि मैं सिर्फ बोलूंगी यार दुनिया में सुधार होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, शिक्षा की स्तर को बेहतरीन बनाने के लिए ये करना चाहिए। ये सब तो ऐसे में लिखने वाली बातें हैं, और बड़े और कुछ लोग तो इसमें सेलेक्ट भी हो जाते हैं लिख के बड़े अच्छे, और उनको क्या है प्राइजेस भी मिल जाते हैं। बात में यहाँ जो एम्फसाइज करना चाहता हूँ इस न्यूज से, जो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की जो खबर है, और उस बच्ची की जो पीड़ा जो दिख रही थी, अब उन्हें किसने सिखाया था क्या नहीं था वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मतलब वो बताते बताते रो पड़ी और बुरी तरह से शी वॉज क्राइंग कि हम जिसके पास आए, जो यहाँ पे जिला जिसके पास शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई, सबसे पहले तो उसी लाइन पे मैं बात करूंगा कि ये जो शब्द है ना, अधिकारी, ये सबसे बड़े परेशानी की जड़ है।
क्योंकि हम एक कॉलोनियल व्यवस्था से अ, फिर हम डेमोक्रेसी बने, रिपब्लिक बने। मैं और हजारों साल पीछे नहीं जाऊंगा, हमारे यहाँ तो बहुत पहले होता था, हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता था। अरे अभी सिर्फ बात कर लेते हैं पिछले 100 साल में जो कुछ हुआ। एक हमारे कॉलोनियल व्यवस्था से, जो ब्रिटिश कल्चर से हम लोग बाहर निकले। एक को लाट साहब कल्चर था कि भाई जो खाता ना वही, जो अधिकारी बोले वही सही। तो जो कुर्सी पे बैठा है, जो सक्षम है, शक्तिशाली है, और उसको सत्ता का पूरा उसके पास दम है, वो जो बोल रहा है, जैसे बोल रहा है वही सही है। हालांकि यहाँ देखा जाए, वो जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है, बाद में उन्हें लगा कि भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और मीडिया वीडिया में आ गया, और थोड़े से, मैं कहूँगा बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा उन्होंने हम्बलनेस जरूर दिखाई कि उन्होंने मीडिया में आके एक तरह से खेद भी प्रकट कर दिया, खेद ही प्रकट किया, माफी नहीं मांगी, खेद प्रकट किया, क्योंकि यही उनको सिखाया जाता है। तो ट्रेनेबिलिटी ही ये है। ट्रेनिंग ये दी गई कि अगर मान लो कहीं फंस जाओ तो उसमें से अपना ना एग्जिट रूट कैसे लेना है, वहां से बचना कैसे। फिर भी उनके अंदर कुछ ना कुछ मानवीयता, कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना कि इमोशन कॉर्नर, या अगर कहें कि कुछ अच्छापन बचा होगा, तो उन्होंने फटाफट आके उसको कवर अप करने की कोशिश की। उससे आगे की बात यह है कि जो वो ऐसा बोले ही क्यों, कि भाई तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे पास ये लिख के आ गए। और यही डेमोक्रेसी, और जो हमारी जो ऑफिसर कल्चर है, या जो हमारी राजकीय व्यवस्था है, इस पे ये बहुत बड़ा, एक तरह से कहें कि एक मिरर है। इस पर्टिकुलर उसमें लोगों के उसमें न जाएं कि डीईओ साहब ने क्या किया, उन्होंने ये क्या किया, उनको बर्खास्त कर दो और फिर इनको हटा दो, छत्तीसगढ़ में जो सरकार आई है वो करप्ट है। मैं ओवरऑल स्टडी करने के लिए बोल रहा हूँ, जो भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग रहे हैं, या जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, या आप सब भी अपना खुद शिक्षा ले रहे हैं, आपके बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। और शिक्षा ऐसी चीज है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। बहुत से लोग तो ये बोल देते हैं कि नहीं, 8वीं 10वीं 12वीं तक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऑलमोस्ट फुल लाइफ आपकी शिक्षा चलती रहती है। और अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, तो अभी भी आप देखोगे कि लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते रहते हैं। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, प्रिज्म से, ये हमारी राज व्यवस्था को एक तरह से उजागर कर रहा है कि ये हो क्या रहा है। कहने को वो शिक्षा अधिकारी है, लेकिन उन्होंने इस तरह से बोला क्यों? क्योंकि ये जो शब्द ही है ना, अधिकारी, इसमें ही जड़ छुपी हुई है वो चीज। इसमें है अधिकार शब्द, कि हमारा अधिकार है। तो जो एक बार अधिकारी बन गया, जो एक बार पर्टिकुलर कुर्सी पे बैठ गया, जो एक पोजीशन पे पहुंच गया, जो एक पावर ऑफ पोजीशन की स्थिति में जैसे पहुंच गया, तो अब उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, क्योंकि वो एक तरह से दरबार का हिस्सा हो गया। अब एक, क्योंकि ब्रिटिश एरा से हम निकल के आए, और मैक्सिमम आप देखेंगे अभी तक हमारे डीएनए से वो चीज बाहर नहीं आई है। महाराज भाई, माई बाप, अब पुराने पिक्चर में नहीं देखते हैं कि भाई माई बाप कुछ कर दो, और ऐसे घुटने पे बैठ के, और नीचे पहले वो सामंतवादी व्यवस्था थी, उसके बाद वो ब्रिटिश कल्चर आया, तो वो पूरी जगह देखा जाए तो वो उन पावर ऑफ पोजीशंस वाले लोगों ने कारी, राजनेता भी हैं इसमें, लेकिन वो क्या, वो टेम्पररी स्थिति है। वो अलग एकदम सिनेरियो आ जाता है, थोड़ा बहुत वहां भी फ्लेवर है, उसके लिए अलग से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल है जो जो अधिकारी, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, या गवर्नमेंट मैं कहूंगा पियोन से लेके और बड़े अधिकारी तक, सेक्रेटरी लेवल तक, जो एक मन में कंसर्ट बना हुआ है कि भाई हमें कोई कैसे चैलेंज कर सकता है। ये ये गरीब, ये नाली के कीड़े, ये ये कल के पढ़े लिखे, कल के लौंडे, कल के बच्चे, ये हमारे खिलाफ मतलब ज्ञापन लिख देंगे, और अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा थोड़ा बहुत जैसे कि ना, वो अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आके वो जवाब देना पड़ेगा। वो लेटर आ गया तो उसका जवाब होगा, फाइल हो जाएगा भाई उसके खिलाफ, एक जैसे कहते हैं ना, उसके ग्रे पॉइंट आ जाएगा उसकी लाइफ में। तो ये जो अधिकारी शब्द है ना, इसमें जड़ है, अगर देखो रूट। अगर ये शब्द अधिकारी ना होके जिम्मेदारी होता, अगर ये शब्द अधिकारी न हो गए, जिम्मेदारी होता, तो अलग बात होती। तो वो व्यक्ति जरूर थोड़ा बहुत जवाबी बनता है ना उसमें, कि भैया यार ये मेरी जिम्मेदारी है।
जिला के शिक्षा की व्यवस्था देखना, वहाँ के स्कूलों की व्यवस्था देखना, स्कूलों में सभी टीचर्स हैं कि नहीं, वहाँ वहाँ फैसिलिटीज हैं कि नहीं, या वो अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं कि नहीं। तो अधिकार शब्द जब जिम्मेदारी शब्द में कन्वर्ट होता है, तो हमारा, क्योंकि वर्ड्स जो है ना, वो हमारे माइंड से खेलते हैं। क्या हुआ कि लाट साहब कल्चर रहा, अंग्रेज अधिकारी रहे, उनके बूट लिकिंग हैबिट रही, या बुरी तरह से चरणों में उनके गिरते रहे, वो जो बोलते थे वो करते थे। उनकी तो कुछ कुछ सिटीज में तो उनकी मूर्तियां तक बनी हुई। बस शुक्र करो वो थोड़ा जल्दी निकल गए, नहीं तो उनके नाम के मंदिर और ये ऐसे ऐसे जगह भी बन जाती जहाँ उनकी आरतियां भी होने लग जाती है हमारे देश में। क्योंकि हम तुरंत ना एंजल बनाने में और किसी के प्रति बहुत ज्यादा फॉलो करने में, हम स्लेवनेस जो है ना बहुत जल्दी इनग्रेड हो जाती है हमारी अंदर। अब डीएनए, क्योंकि एक बहुत लंबा समय हमने एक तरह से कहें कि गुलामी के अ, माहौल में बिताया है, उस इसीलिए आप समझेंगे कि ये गवर्नमेंट जॉब का जो ऑब्सेशन है ना हमारे यूथ में, ये इसीलिए बहुत ज्यादा है कि एक बार मैं बस गवर्नमेंट से बन जाऊं, एक बार मैं बस उस स्थिति में पहुंच जाऊं, उसके बाद तो मैं उसके बाद तो मैं बस मैं ही मैं हूं। क्योंकि उसने एक देखता आ रहा है ना, एक कल्चर देखता आ रहा है कि भाई वो गाड़ी है, वो पावर है। स्पेशली जो भी डिपार्टमेंट पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस हो, शिक्षा हो, जो पीडब्ल्यूडी विभाग हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, जितने भी जो पब्लिक डीलिंग है, इवन कुछ लेवल पे सरकारी बैंक्स भी, हालांकि उस पर अलग तरह का प्रेशर आता है क्योंकि बैंक को रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। लेकिन जितने भी पब्लिक डीलिंग है और जिनको पब्लिक फंड से पैसा मिल रहा है, लेकिन उस बात को कभी नहीं समझते कि भाई जो प्रजा है ना, प्रेम्बल में तो लिख दिया हमने कि वी द पीपल आर द सोवरेन ऑफ इंडिया, लेकिन एक्चुअल में जब चरितार्थ में आप आएंगे, तो जो सक्षम हैं, शक्तिशाली हैं और जो पोजीशन ऑफ पावर में बैठे हुए हैं, वो ही डिक्टेट कर रहे होते हैं टर्म्स को। और जैसे थोड़ा बहुत व्यवस्था, जैसे वकीलों ने अपने आप को बहुत सेव कर लिया जब ये संविधान बना, तो सबसे ज्यादा सेफ गार्ड किया, क्योंकि उसमें संविधान बनाने वालों में, अब कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, भाई क्षमा कीजिए अगर नाराज हो जाए, पर जैसे कहते हैं ना, सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होती है, थोड़ी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले लें। क्योंकि उन्होंने ही सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया था, मैक्सिमम लोग वकील थे उसमें, तो उन्होंने अपनी सैलरी को भी अलग करवाया कि भाई हमारी ये टैक्सेबल नहीं होगी। और अपने आप को बचने के उन्होंने बहुत सारे रास्ते निकाले, बहुत सारे लूप होल्स निकाले। इसलिए आप देखेंगे कि जो राजनीति में भी सबसे ज्यादा जो जाते हैं, वो लॉयर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास हमेशा एक कोई ना एक रूट दिया गया है उधर जाने का, अधिकारी बनने का, या मैं कहूंगा सरकारी जो ये एक, पॉज करता हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि मेरे एक मेंटर कहते हैं कि जब भी काम की बात बताई जाएगी ना, तो जरूर कोई ना कोई व्यवधान, कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी, स्पेशली कम्युनिकेशंस में। और ऐसे ही कुछ हुआ, वो अचानक से जो लैपटॉप सिस्टम की ना बैटरी फ्लक्चुएट करने लगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात हमारी चल रही थी कि जितने भी हमारे यहाँ जो क्रेज है अधिकारी बनने का, या मैं कहूँगा अधिकारी नहीं, गवर्नमेंट जॉब लेने का, कि सरकार के किसी भी पद मिल जाए, तो जैसी पद मिलेगी तो बस आप, पद उसका नाम ही देखो ना, आप एक पोजीशन पे चले जाएंगे, और आपको एक समाज में एक आपकी स्थिति अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी, सुदृढ़, बढ़िया, आपकी रेस्पेक्ट हो जाएगी। देखा भी नहीं, जब आप इवन अपनी बच्चियों के लिए जब रिश्ते के लिए बात चल रहे हैं, तो कोई गवर्नमेंट अगर पोस्ट पे है तो हाँ ठीक है कर दो कर दो कर दो कर दो। तो मतलब एक हमारे ना यहाँ जहन में घुस गया है। अब हो सकता है वो धीरे धीरे समय लगेगा उसमें परिवर्तन आने में, लेकिन उसमें अभी काफी टाइम है। अभी तो स्थिति वही बनी हुई है, इसीलिए इतना ज्यादा क्रेज है। अगर आप देखेंगे, लाखों लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि बस जैसे तैसे करके, चाहे मैं कांस्टेबल बन जाऊं, चाहे मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊं, चाहे मैं रजिस्ट्रार बन जाऊं, चाहे मैं आईएएस बन जाऊं, मतलब छोटे लेवल से लेके स्टेनो स्टेनो क्लर्क बनने से लेके और बड़े अधिकारी बनने तक एक बहुत ज्यादा क्रेज इसलिए है क्योंकि वो
एक स्टेबिलिटी उनको नजर आती है ना, स्टेबिलिटी से ज्यादा पावर की जो भूख है ना, कि यार पावर की भूख पूरी हो जाएगी, और मैं एक जब पद पे पहुंच जाऊंगा तो वहां से मेरी स्थिति कितनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो अपने आसपास सोसाइटी में उन मापदंडों को महसूस कर रहा है, उस एनवायरनमेंट में उन चीजों को समझ रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, कि भाई जैसे ही कोई आदमी सरकारी अधिकारी बन जाता है तो कैसे एकदम से आई कार्ड दिखाता है और कैसे उसके काम बनने लग जाते हैं। और यहाँ जो ये वाला जो इंसिडेंट है, जहाँ से हम समझ रहे हैं कि शिक्षा में, जहाँ वो डीईओ साहब कि भाई अब फटाफट उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कहीं इधर उधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो उनके हैसियत में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, चाहे वो, क्योंकि इसीलिए तो वो सरकारी नौकरी में आए थे, इसलिए उन्होंने जोर लगाए थे, इसीलिए तो उन्होंने तैयारी की थी, इसीलिए तो उन्होंने एग्जाम निकाला था, और अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाया कि हमारा कोई बाका ना बिगाड़ सके, हमारा कोई बाल भी बांका ना कर सकेगा। तो ये बहुत ही एक सैंपल स्टडी है अगर आप देखें, और इससे आप पूरे गवर्नमेंट सिस्टम को एक समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश में जो राज्य व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, उसमें कैसे सेवक स्वामी की भूमिका में पहुंचने लग जाता है, या अगर कहें कि ऐसी स्थिति में कि वो दरबारी बन जाता है, राज दरबारी, और फिर वो डिक्टेट करता है टर्म्स, कि अच्छा मेरे खिलाफ कुछ एक्शन लोगे तुम लोग। हमने इवन जब हमने मान तो लिया वी द पीपल आर द सोवरेन ऑफ इंडिया, कि हम लोग हैं भारत के असली मालिक कहें अगर आप समझ लो सिद्धांतिक रूप से, कि भाई हम सरकार चुनते हैं, लेकिन लोगों को तो नहीं आप चुनते ना, वो पूरा आपने सिस्टम बनाया था। पढ़े लिखे लोगों को सरकारी व्यवस्था में सिलेक्शन करा के इसलिए नहीं पहुंचाया गया था कि वहां पे जाके वो सत्ता का सुख भोगने लग जाए। वो इंटेंशन वॉज वेरी प्योर, कि भाई वो वहां पहुंचे तो उनके काम आ पाए जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते। और आप देखेंगे ना कहीं सरकारी मंत्रालय, सरकारी ऑफिस में, कार्यालय में जब आप जाते हैं तो तुरंत आपको एक कोई ऐसे क्लर्क ऐसे पर्ची पकड़ाएगा कि बोले हाँ ये भर के लाइए, ये फॉर्म लेके आइए, यहाँ से भर के लाइए, तो मतलब ही विल डिक्टेट द टर्म्स और शी विल डिक्टेट द टर्म्स। और आपको लगेगा यार ये क्या है, मतलब अगर देखा जाए घर में आप, छोटे सा एग्जाम्पल के लिए, थोड़ा सा रॉन्ग एग्जाम्पल भी ये बहुत से लोग लग सकता है, घर में मान लो आपने कोई मेड रख दी, या घर में आपने कोई काम पे रख दिया बंदा, और कुछ समय बाद वो बोलने लगे हाँ क्या काम कराना है आपको, लिख के दीजिए, ये कराइए, क्या काम है, ऐसे नहीं चलेगा, और वो परमानेंट हो जाए। अब बोले कि भाई मैं तो पेमेंट लूंगा ही लूंगा, लेकिन काम अपनी मर्जी से करूंगा, पेमेंट तो लूंगा ही लूंगा, पर काम आपकी मर्जी से नहीं करूंगा। और मैं तो घर में सिर्फ एक की सुनता हूँ, किसका, घर में जो भी मुखिया होगा, तो जो उसके हिरारिकल फॉर्म में है उसकी सुनूंगा, और बाकी लोग जो उनके पास जाएंगे तो बोलेंगे चल क्या, कौन तुम, कौन, जाओ एप्लीकेशन दो इसमें। और हमने एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा बनाया हुआ है, प्रारूप किस तरह का बनाया हुआ है, आप उस तरफ जाएंगे तो और जैसे कहते हैं ना, अरे बस कर और पीड़ा मत दे यार, और पीड़ा मत दे, बड़ी बेचैनी होगी। एप्लीकेशंस में विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव द ऑनर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव द ऑनर टू रिक्वेस्ट दैट, बड़े सम्मान के साथ मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस बात का सम्मान सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपसे मैं इल्तिजा कर सकूं, आपसे मैं प्रार्थना कर सकूं। मतलब जैसे कहते हैं ना, वो स्वामी भक्ति की परिकाष्ठा है वो एप्लीकेशंस, कि भाई बस मैं तो बस कैसे तैसे एक मतलब निरीह सा प्राणी हूँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि मुझे छुट्टी दे दीजिए, या मुझे ये काम करा दीजिए, या ये मेरे यहाँ टीचर्स नहीं है, यहाँ की बहाली करा दीजिए, या मेरे यहाँ सड़क टूटी हुई है, लोगों को चोटें लग रही हैं, प्लीज ये करा दीजिए, प्लीज वो करा दीजिए। किससे? जिसको पेमेंट जा रही है पूरे आप ही के द्वारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सब कुछ आपके द्वारा वहां चल रहा है, लेकिन वो पद पे पहुंचते ही वो अधिकारी बन जाता है और जिम्मेदारी भाग जाती है। तो अगर वो जिला जिम्मेदार ना होके और अधिकारी ना होके शिक्षा जिम्मेदारी अगर होती, तो अब इससे कुछ बहुत ज्यादा बदलेगा नहीं, लेकिन शुरुआत तो होगी कि भैया वो पद, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इससे मुझे एक चीज याद आई, कि बीच में हम जैसे अपाहिज कहते थे, हैंडीकैप वगैरह कहते थे, तो उनको दिव्यांग कहना शुरू किया, कि भाई दे ऑल हैव सम इनहरेंट कुछ ग्रेट क्वालिटीज, कुछ उनके अंदर कोई ना कोई सेंसेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं जिससे कि वो और अच्छा कर सकते हैं। और अभी आपने देखो पैरा ओलंपिक्स भी चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कितने जबरदस्त लोग हैं, वो कहने को दिव्यांग हैं लेकिन कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपने अधिकारी शब्द को हटाइए प्लीज, क्योंकि अधिकार उन्होंने एक बार सिद्ध कर दिया,
वो जीत गए एक बार कंपटीशन। उसके बाद अब वो आप पे अधिकार जमाएंगे। उनको उन्होंने कहा कि हमने तो एक बार अधिकार सिद्ध कर दिया, अब तो हम 60 साल तक आपके खून पिएंगे, आप ही के ऊपर पलेंगे, आप ही हमें तनख्वाह दोगे और आप ही को हम तंग करेंगे। और आप हमसे अगर पूछने आ गए तो बोले जाओ जेल भिजवा देंगे, कौन सिखाया तो मेरे, चलो यहाँ से निकलो। अब ये तो एक उदाहरण है शिक्षा की व्यवस्था का, जहाँ टीचर्स नहीं है। और ऐसे जैसे 800 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं देश में, न जाने कितने हजार स्कूल होंगे जहाँ पे इस तरह की समस्याएं चल रही होंगी, सिर्फ टीचर्स नहीं, और फैसिलिटीज की, हो सकता है क्लासरूम्स की कमी हो सकता है बुक्स की कमी हो सकता है कि ऐसे शिक्षा में बहुत टॉयलेट्स की कमी हो सकता है कि लाइब्रेरीज उस हिसाब से अवेलेबल नहीं है। क्योंकि देख रहे हो ना, प्राइवेट लाइब्रेरीज इसीलिए आ रही हैं क्योंकि सरकार, और हर चीज हम ना सरकार के पास, जैसे कहते हैं ना, हर चीज हमने आउटसोर्स करने की कोशिश की है, सरकार हमें करके दे, सरकार माई बाप आप ही करोगे। तो हमारे यहाँ जो सोशल एक स्ट्रक्चर है वो बुरी तरह मतलब हमने कोलैप्स ही कर दिया। जैसे ही हमने सरकार बनाई तो हमने सोचा भाई सरकार ही सब कुछ कर लेगी, सरकार ही सब कुछ है। सरकार के भी लिमिटेशंस है। जो बहुत से जो अधिकारी, बड़े अच्छे अधिकारी मैं मानूंगा, कुछ परसेंटेज जो भी है, मैं कह रहा हूँ मान लो 10% ही हो, जब वो कुछ करने की कोशिश भी करते हैं तो बाकी 90% इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि वो उनको करने नहीं देंगे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। अगर वो अपने ऑफिस में अपने पर्सनल लेवल पे कोई चीज सामान खरीद के भी ले आए ना, तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि यार ये तुमने किया कैसे, तुमने किया कैसे, डू यू हैव द राइट्स टू डू इट। उनके अधिकारी ना उनकी बैंड बजा देंगे, उन्हीं उन्हीं के जो आसपास के या समकक्ष के, या उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो हमारे अगर मतलब सिर्फ इस इंसिडेंट से आप ये मत सोचिए कि भाई डीईओज आपको बर्खास्त करने से या थोड़ा ऐसे ऐसे करने से, बस सरकार को करने से हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह में थोड़ा सा एक संदेश अच्छा जाएगा कि भैया यार सुनी जाएगी। और हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, वो पुअर गर्ल जो बेचारी छोटी सी है, वो जाके अपनी बात रख पाएगी, क्योंकि उसके लिए भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, वो धीरे धीरे पे उसके अंदर भी डेवलप होंगी चीजें। अब बस मुझे चिंता यही है कि क्योंकि क्या है ना, जो मीडिया है वो तो कुछ ही दिन कवर करता है, उसको 2-4 दिन कवर करता है, लेकिन अधिकारी तो वही रहेंगे, आसपास व्यवस्था वाले वही रहेंगे, तो बाद में जाके इन लोगों को परेशान किया जाता है। स्पेशली विसल ब्लोअर्स को परेशान करने की एक गंदी सोच रहती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर। मैं आई एम नॉट सेइंग 100%, पर मोस्ट ऑफ द जो ऑफिशियल्स हैं जो थोड़े से इल माइंडसेट के होते हैं कि बताएंगे, रुक जाओ अभी ये मामला थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो फिर बताते हैं तुमको, फिर बताते हैं तुमको, फिर तुम्हें सबक सिखाएंगे, हमें हमें बर्खास्त कराओगे, हमें बर्खास्त कराओगे तुम। तो ये, क्योंकि वो बैठा है ना, वो पोजीशन में बैठा है, और इसीलिए क्रेज है। इसीलिए जो 99.999% बच्चे फेल हो रहे हैं, लेकिन वो 0.0101 में जाने के लिए वो जोर लगा रहे हैं कि बस जैसे तैसे मैं वहां निकल जाऊं, एक बार उस भीड़ का, इस भीड़ से निकल के, बहुत बड़ी भीड़ है, उससे निकल के वो छोटी सी भीड़ का हिस्सा बन जाऊं, उस राज दरबार का हिस्सा बन जाऊं, जहां से मैं ओह फिर फील करूंगा यस आई एम द किंग। क्योंकि वो ब्रिटिश वाली बात आ जाएगी आपके अंदर, वो समाज ने जो उनको एक्सेप्ट कर रखा है, उनको यहाँ बिठा रखा है, उनको जो स्पेशली पब्लिक डीलिंग वाले जो विभाग हैं, कि भाई अब तो यही है, भाई माई बाप हैं तो जो ये बोले वो करें, बाबू की कलम है, बाबू का ये है, अधिकारी की कलम है, अधिकारी की पावर है, अधिकारी के अधिकार हैं, वो आपको रगड़ देंगे, आपको बर्बाद तक कर सकते हैं, हाँ बात तक कर सकते हैं, उनकी कलम में इतनी ताकत दे दी है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई सामाजिक निरीक्षण व्यवस्था नहीं है, सोशल मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा ऑडिट नहीं है शिक्षा की, ये तो एक बहुत सिस्टम है। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी व्यवस्था है कि आपको पता हो कि भाई आपके स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या इवन प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, उनके अंदर शिक्षक या और शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, क्या वो पर्याप्त हैं? क्या आप उनको मॉनिटरिंग या ऑडिटिंग कर पा रहे हैं? कोई है व्यवस्था आपके पास? क्या आपके पास सैनिटेशन से जो रिलेटेड विभाग है, कि भाई यहाँ इतनी साफ सफाई होनी चाहिए, कि उसमें कमी तो नहीं हो गई? कोई कोई सिस्टम है आपके पास? कोई है? अगर नहीं है तो क्या उसमें डेवलप करने के लिए आप योगदान देने के लिए तैयार हैं? तो ड्राइंग रूम में चीजों को देखना और मीडिया में, सोशल मीडिया में उठाना, और जो चौथा हमारा पिलर है कहें जिसके, जिसको आजकल सिर्फ तेज न्यूज देना और सनसनीखेज फैलाना, और बस फिर उसके बाद जैसे डॉग पीछा करते हैं ना गाड़ी का, भाग 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 थोड़ी देर क्या उसके बाद
गाड़ी आगे निकल गई, बात खत्म हो गई। वो उस तरह के मैक्स, फिर मैं बोलूँ 100% नहीं बोल रहा हूँ, पर मोस्ट ऑफ द हैं वो उसी में पीछे पड़ जाएंगे, उस डीईओ के पीछे पड़ जाएंगे बेचारे, बेचारा ही बोलूंगा मैं उसको, हाँ, क्योंकि वो तो पकड़ा गया, जैसे कहते हैं ना, जो पकड़ा जाए चोर नहीं तो सब साहूकार। बाकी आप देखो व्यवस्था में कोई चीज है कि नहीं बदलने में, कि कोई रिसर्च, ऐसा कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रही है, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, और जो चाहे एडवाइजरी रोल में हो, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो ब्लॉक लेवल पे, या जो स्टेट लेवल पे, जो उन मापदंडों को सही से रखे और उसमें चीजें इंप्लीमेंट कराए। क्या सोशल इंस्टीट्यूशंस हमें ऐसे नहीं डेवलप होनी चाहिए, जहां से आप, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हो, चाहे सैनिटेशन के रिलेटेड व्यवस्था हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, जहाँ इवन हाउस टैक्स से रिलेटेड जो एक तरह से गलत पैसे उगाही का सिस्टम जो चलता है, वहां पे कोई सिस्टम है जो हमारे आम जनता में, स्पेशली सिविल सोसाइटी काइंड ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम, जो उन चीजों पे नियंत्रण कर सके और इन अधिकारियों के अधिकार को इनके जिम्मेदार में कन्वर्ट कर सके। नहीं तो सेवक जो स्वामी बन पड़े हैं, ये हमारी भारत की डेमोक्रेसी के लिए, या हमें कहेंगे हमारी पूरी व्यवस्था के लिए, एक बहुत ही गलत गलत उदाहरण है। और ये गलत उदाहरण में क्या क्या कहूँ, मतलब ये, लेकिन है कि जैसे कहते हैं ना, पॉपअप हुआ है, वो एक चीज है। और ऐसे आप हर दिन देखते रहते हैं, इस तरह की जो सैंपल्स हैं आपको नजर आते हैं, लक्षण नजर आते रहते हैं। तो आज समय है आपके पास, सोसाइटी में आप मेंटल मॉडल्स डेवलप करें, आप ऐसे सोशल मॉनिटरिंग सिस्टम्स को डेवलप करने में योगदान दें। अगर आप खुद नहीं कर सकते, तो जो लोग कर रहे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं, आपके स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको सपोर्ट करें। और जो भी सोसाइटी में अगर अवेयरनेस लाने का प्लान भी कर रहे हैं, कि अपने अधिकारों के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति आप जागरूक हो जाएं, उनको कम से कम आप सपोर्ट करें। अगर आप खुल के आगे नहीं आ सकते, तो आप भाई उनको सपोर्ट ही करें, कि भाई वो ही अगर व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रू चाहे पीआईएल हो, चाहे सोशल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हो, चाहे वो समाज में बिल्कुल आखिरी तबके तक जाके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा में। शिक्षा से मुझे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, कि चलो वहाँ टीचर्स नहीं थे, और तो हमारे यहाँ तो ऑनलाइन सिस्टम आजकल इतना, जैसे डिजिटल इंडिया की तरफ हम जा रहे हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था हमें बहुत जरूरत है, स्कूलों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ देने की, जहाँ पे अगर आपके पास टीचर भी कहीं कभी कभी उपलब्ध नहीं है, तो फ्री एजुकेशन, या कहेंगे बहुत मिनिमम पैसे खर्च करके उनको डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जा सके, और दूरस्थ स्थानों में विशेषकर ये व्यवस्था बहुत अच्छे अच्छे से काम कर सकती है, जहां पर पूरे, जैसे कहना, पूरे भारत में लोग तैयार बैठे हैं एजुकेशन देने के लिए, पढ़ाने के लिए, जो बहुत मिनिमम फीस में पढ़ा सकते हैं। फ्री में मैं नहीं कभी एडवाइस करता फ्री, क्योंकि फ्री का तो अमृत भैया वो नाली में बहने के बराबर है, पर मिनिमम फीस के साथ इसमें व्यवस्था हो सकती है, जो इन प्लेटफॉर्म्स में जुड़ के, चाहे वो एप्लीकेशन के थ्रू, या ऑनलाइन, या यूट्यूब, या दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे बहुत सारे रिटायर्ड लोग होंगे, जो सरकारी सेवाओं से रिटायर हुए हों। अब मैं उनसे क्या ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर उनमें से कुछ लोग जरूर होंगे जो किसी सोशल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन के उस स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं। आप भी अपने आसपास देखिए, किसी स्कूल में आप जाके, विद्यांजलि एक स्कीम थी, कि विद्यांजलि जाके आप आसपास वाले किसी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके अपनी सेवा दे सकते हैं। एटलीस्ट यू विल एड सम वैल्यू इन चिल्ड्रंस लाइफ। कहते हैं ना, कि अगर आप देश में बहुत ज्यादा बदलाव लाना चाहते हैं, प्रकृति में बहुत ज्यादा बदलाव लाना चाहते हैं, तो कहते हैं पेड़ लगाइए। और अगर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, देश में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप यूथ में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि आप एक बच्चे को भी अगर सही से पढ़ा पाए, तो आगे चल के ये बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुई होगी। पर्टिकुलर इंसिडेंट में किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना कोई मकसद नहीं है, उससे लर्निंग लेने का है, उससे समझ लेने का है, उससे आगे बढ़ने का है, उस कमी को सुधार करके आगे बढ़ जाने का है, क्योंकि सुधार से ही जिंदगी बेहतरीन बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ग्रुप्स में शेयर करें।
नमस्कार।